इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उनकी सरकार युद्ध विराम समझौते पर तभी आगे बढ़ेगी जब उन्हें हमास से रिहा होने वाले बंधकों की सूची मिल जाएगी। युद्ध विराम शुरू होने से 12 घंटे पहले शनिवार शाम को राष्ट्र के नाम संबोधन में नेतन्याहू ने ये बात कही है। नेतन्याहू ने कहा कि उनका देश हमास के साथ सीज फायर को अस्थायी मानता है और जरूरत पड़ने पर लड़ाई जारी रखने का अधिकार रखता है। उन्होंने अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन होने का भी दावा किया है। टीवाई की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने कहा कि जब तक हमें डील के हिसाब से रिहा होने वाले बंधकों की सूची नहीं मिल जाती, हम युद्ध विराम पर आगे नहीं बढ़ेंगे। इजरायल समझौते की शर्तों के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसा होता है तो इसके लिए हमास पूरी तरह से जिम्मेदार है। इजरायली प्रधानमंत्री ने मांग की कि कैदियों की अदला बदली से पहले रविवार को रिहा किए जाने वाले बंधकों के नाम दिए जाएं। उनका ये बयान युद्ध विराम समझौते पर इजरायली कैबिनेट की सहमति के बाद आया है। हमास और इजरायल के बीच युद्ध विराम की शर्तों के तहत रिहा होने वाले 33 बंधकों की पहचान और उनके जीवित होने की स्थिति के बारे में अनिश्चितता बनी हुई है। गाजा में ये युद्ध विराम रविवार से शुरू हो रहा है। काफी लंबे समय लेने के बाद शनिवार को ही इजरायल कैबिनेट ने गाजा में युद्ध विराम समझौते को सहमति दी है। ये समझौता बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करेगा और हमास के साथ 15 महीने के संघर्ष को अस्थायी रूप से रोक देगा। इससे गाजा में मदद का रास्ता भी खुलेगा। ये युद्ध विराम समझौता अक्टूबर 2023 से चल रहे संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। आने वाले दिन में ये स्पष्ट होगा कि युद्ध विराम स्थायी शांति की ओर ले जाएगा या नहीं। फिलहाल क्षेत्र की स्थिति नाजुक बनी हुई है। इजरायल के हमलों में 46,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। वहीं गाजा का ज्यादातर हिस्सा भी तबाह हो गया है। इससे एक मानवीय संकट पैदा हुआ है। युद्ध विराम से क्षेत्र में शांति लौटने की उम्मीद बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ खबर ये भी है कि गाजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के लिए हमास के साथ हुए समझौते को इजरायल कैबिनेट ने 6 घंटे से ज्यादा समय तक चली बैठक के बाद मंजूरी दे दी। इसी के साथ रविवार से ही समझौता लागू हो जाएगा। स्थानीय मीडिया की माने तो कैबिनेट के 8 सदस्यों ने समझौते का विरोध किया, जबकि 24 मंत्रियों ने समझौते का समर्थन किया। विरोधियों ने कहा कि ये समझौता हमास के सामने आत्मसमर्पण को दर्शाता है। कतर के विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये समझौता स्थानीय समय के मुताबिक रविवार की सुबह 8:30 बजे से प्रभावी हो चुका है। इससे गाजा में 15 महीनों से जारी संघर्ष के थमने का रास्ता प्रशस्त हो गया है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।